गुड फॉर नथिंग 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 बोले जमाना, पलट के हमने उसको कहा कि तुम भाड़ में जाना। सवाल ये कि क्या सितारे जमीन पर फिल्म आमिर खान की कम बैक फिल्म बनने वाली है, या एक बार फिर आमिर खान गुड फॉर नथिंग 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 बन जाएंगे। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं सितारे जमीन पर की, और इससे जुड़ा ट्रेलर और गाना जो इस वक्त मैदान में सबके सामने है। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या यह आमिर खान की कम बैक फिल्म हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यह बात स्पष्ट कर दी जाए कि यह तारे जमीन है का सीक्वल नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि तारे जमीन पर है जो फिल्म थी ना, वो एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे खुद आमिर खान ने ही डायरेक्ट किया था, और ये फिल्म थी उन बच्चों के बारे में जो डिसलेक्सिया के शिकार हैं, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ना तक सलीके से नहीं आता मगर वो जीनियस होते हैं। ये एक ऐसी फिल्म थी जो 100 करोड़ की फिल्म नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में 100 करोड़ की फिल्म हुआ करती थी। और मैं आपको याद दिला दूं कि बॉलीवुड को उसकी जो पहली 100 करोड़ की फिल्म देने वाले भी आमिर खान ही थे, गजनी के जरिए। मगर तारे जमीन पर जो है ना, वो बहुत ही कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी। एक बेहतरीन फिल्म थी, एक सेंसिटिव फिल्म थी, जिसे आमिर खान ने बहुत ही डेलिकेटली ट्रीट किया, खासतौर से मां बाप और ऐसे बच्चों के बीच में जो रिश्ता होता है। उसमें दरशील सफारी सही मायने में फिल्म के हीरो थे। आमिर खान मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर रोल अदा कर रहे थे, मगर फिल्म पर उन्होंने 4 चांद लगा दिए। अब वो वापसी कर रहे हैं सितारे जमीन के साथ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सितारे जमीन पर जो फिल्म है ना, वो ओरिजिनल नहीं है तारे जमीन की तरह। सितारे जमीन पर जो फिल्म है वो कॉपी है एक स्पैनिश फिल्म जिसका नाम है कैंपियंस। और इसी कैंपियंस पर एक हॉलीवुड की फिल्म बनी थी जिसका नाम था चैंपियंस, जिसमें वुडी हैरेल्सन थे। अब जैसे ही सितारे जमीन है का ट्रेलर सामने आया, तो कई लोग ये कहने लगे कि भाई ये जो फिल्म है ना, वो फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है वुडी हैरेल्सन की चैंपियंस की। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये फिल्म इंस्पायर्ड है ओरिजिनल फिल्म कैंपियंस द्वारा, जो कि एक स्पैनिश फिल्म थी। और उसके बाद इसी कैंपियंस पर एक हॉलीवुड की फिल्म बनी जिसका नाम था चैंपियंस। अब जो हॉलीवुड में चैंपियंस बनी थी, कोई वो बहुत बड़ी सुपरहिट नहीं थी। इस फिल्म को एक कॉमेडी फिल्म के तौर पर पेश किया जा रहा है, सितारे जमीन पर। और इसमें आमिर खान का किरदार बहुत दिलचस्प है दोस्तों। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो एक ऐसे कोच हैं जिनकी किसी से लड़ाई हो जाती है, और फिर जज साहिबा उन्हें सजा सुनाती हैं कि आप गिफ्टेड बच्चों की टीम बनाएंगे, यानी कि जो लोग डाउन सिंड्रोम के शिकार हैं, या जो लोग आम बच्चों जैसे नहीं हैं या आम लोगों जैसे नहीं हैं, उनसे कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों की टीम बनाएं और उन्हें ट्रेन करें। जिसके जवाब में ट्रेलर में आमिर खान कहते हैं, तो क्या मैं पागलों की टीम बनाऊंगा? तो उस पर जज साहिबा नाराज होती हैं। तो फिर आमिर यह भी कहते हैं कि भाई मैं पागल को पागल ना कहूं तो क्या कहूं। इसमें आमिर खान एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जो जिंदगी से पूरी तरह से हताश हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसे ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि आमिर खान जो किरदार निभा रहे हैं ना, आजकल मेंटली भी वो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हालांकि आमिर को पता होना चाहिए कि इंडिया लव्स हिम, भारत उनसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। अब बेशक उनकी एक फिल्म फ्लॉप क्यों ना हो गई हो और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया हो, क्योंकि मुझे बताया जाता है कि लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान जबरदस्त डिप्रेशन का शिकार भी हुए थे। और फिर आपको याद होगा उनकी कई तस्वीरें सामने उभर कर आई थी जिसमें आमिर खान बहुत ज्यादा फिट नहीं दिखाई दे रहे थे, यानी कि चेहरे में उनकी एक मायूसी दिखाई देती थी। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा पर बेतहाशा मेहनत की थी। तो सवाल यह कि क्या सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है? सबसे पहली बात मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम सब आमिर खान को जितना जानते हैं, यह बात बहुत ही स्पष्टता से, साफगोई से कही जा सकती है कि वो इस सेंसिटिव टॉपिक पर
बहुत अच्छी फिल्म बनाने वाले हैं। यानी कि वो उन बच्चों को या उन युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं या जो आम युवाओं की तरह जिनका दिमाग काम नहीं करता, उन पर यह फिल्म बन रही है। और आपने ट्रेलर देखा होगा कि वो लोग भी आमिर को पलट कर जवाब देते हैं। यानी कहने को वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं, मगर बावजूद इसके वो बहुत हाजिर जवाब हैं। तो फिल्म में कॉमेडी होगी, उसमें दो राय नहीं है। साथ ही साथ आमिर इसे बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में ट्रीट करने वाले हैं। यानी कि इसमें वो फूहड़ता नहीं होगी। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आपने ट्रेलर में वो डायलॉग भी सुना होगा जिसमें आमिर खान कहते हैं कि मैं पागल को पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो युवा या जो बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं या फिर जिनका दिमाग बाकी बच्चों या बाकी युवाओं की तरह नहीं चलता, समाज अक्सर उनका मजाक बनाता है। मगर मेरे दिल में इतना सा भी शक नहीं है कि आमिर खान इसे बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में ट्रीट करने वाले हैं। मगर सवाल यह दोस्तों कि क्या यह आमिर खान की पठान, जवान या एनिमल साबित होगी? हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सितारे जमीन पर की तुलना पठान, जवान या एनिमल जैसे एक्शन थ्रिलर से नहीं हो सकती। पुष्पा 2 के एक्शन थ्रिलर से नहीं हो सकती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मगर यही खासियत रही आमिर खान की कि वो वही फिल्में बनाते हैं जिनमें उनका विश्वास होता है, जिनमें उनका कन्विक्शन होता है। एक बात तय है, सितारे जमीन पर जो एक फिल्म है, ये मासेस के लिए फिल्म नहीं है, तो यह उम्मीद ना की जाए यह फिल्म 1000 करोड़ रुपए कमा लेगी। हालांकि हम यह नहीं भूल सकते दोस्तों, आमिर खान की 2 फिल्मों ने, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार, दोनों ने चाइना में जबरदस्त बिजनेस किया है। चाइना में दंगल ने जो जबरदस्त बिजनेस किया था, उसी आधार पर फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिए थे। तो कहा जा सकता है कि चाइना में और कई देशों में, मिडिल ईस्ट में आमिर खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और अगर सितारे जमीन पर एक अच्छी फिल्म हुई तो मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है यह फिल्म इंटरनेशनली 1000 करोड़ क्रॉस कर लेगी। मगर जैसे मैंने बताया, यह फिल्म ओरिजिनल नहीं है दोस्तों। और मैं आमिर से यह उम्मीद कर रहा था कि जब आप वापसी कर रहे हैं तो आपको एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए थी जो कि ओरिजिनल है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अच्छी फिल्म ओरिजिनल हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि मेरी जो पसंदीदा फिल्में हैं, मसलन शोले, दीवार, ये दोनों ही फिल्में कॉपी फिल्में थी। शोले तो न जाने कितने फिल्मों की कॉपी थी। दीवार की बात करें, दीवार मदर इंडिया की कॉपी थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है, मुद्दा यह नहीं कि फिल्म किसी फिल्म की कॉपी है। मुद्दा यह है कि आप अपने जनता को, अपने दर्शकों को कुछ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दे सकते? और हम आमिर खान से तो यह उम्मीद कर ही सकते हैं ना। तो जैसे मैंने बताया, अगर फिल्म अच्छी हुई तो यह सिटीज में, शहरों में शानदार बिजनेस करने वाली है। और आमिर खान जो किरदार निभा रहे हैं ना, एक फ्रस्ट्रेटेड, एक नाराज इंसान का, जो दुनिया से बहुत ही मायूस है, और फिर उसी मायूसी में वो जुड़ता है कुछ ऐसे युवाओं के साथ जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, जिनका दिमाग उतनी तेजी से नहीं चलता, मगर हां, उनके दिल में ब्रिलियंस है, उनकी हाजिर जवाबी में एक खूबसूरती है। और यही दिखाई देता है सितारे जमीन पर। मैं इस फिल्म को देखूंगा दोस्तों, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चाहे मैं जहां पर भी हूं। मगर अगर आमिर खान के फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इंडिया में ये 1000 करोड़, 500 करोड़ का बिजनेस करेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, ये इंडिया है, ये इंडिया है मेरी जान, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। मगर मैं ये देखना चाहूंगा कि सितारे जमीन पर के बाद आमिर क्या करने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि वो महाराज फिल्म की कॉपी बनाने वाले हैं। महाराज जो कि एक तमिल फिल्म है, आप जानते हैं, आप लोगों ने उसे नेटफ्लिक्स पे देखा होगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम नहीं था। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लोगों ने नेटफ्लिक्स पर महाराज पहले से ही देख ली है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे अधिकतर लोगों ने फॉरेस्ट गंप देख ली थी, जिस पर आधारित थी लाल सिंह चड्ढा। हालांकि लाल सिंह चड्ढा इसलिए फ्लॉप नहीं हुई क्योंकि अधिकतर लोग फॉरेस्ट गंप देख चुके थे। लाल सिंह चड्ढा इसलिए नहीं चली क्योंकि कभी कभार फिल्म आपको अपील नहीं करती है। मगर क्या लोग सितारे जमीन पर देखने जाएंगे? मुझे लगता है दोस्तों,
देखने जरूर जाएंगे, खासतौर से शहरों में, क्योंकि आमिर खान को लेकर ना एक क्यूरियोसिटी है, एक उत्सुकता है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप किसी अक्षय कुमार को देखें तो अक्षय के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अच्छी फिल्में भी कर रहे हैं ना, तो लोग सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे हैं, विच इज सच अ क्राइंग शेम, सच अ बिग ट्रेजेडी। क्योंकि अक्षय भी अपनी तरफ से बेहतरीन फिल्में दे रहे हैं, मगर लोग सिनेमा हॉल्स में नहीं पहुंच रहे हैं। आमिर खान के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप हुई है। जाहिर सी बात है, दर्शकों में उनको लेकर एक क्यूरियोसिटी है। मगर देखना यह है कि आमिर खान आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसी मासी फिल्म दे सकते हैं, जवान, एनिमल, गदर या पुष्पा 2 के अंदाज में। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, एक जमाने में उनकी फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, और ये वो दौर था जब राजा हिंदुस्तानी, बॉर्डर, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, ये तमाम फिल्में आई थी, करण अर्जुन। और इसी में आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी आई थी, विच वॉज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो अब देखना यह है कि अपने फैंस को खुश करने के लिए आमिर क्या सौगात लेकर आते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।